हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ टेल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक मैथमेटिशियन की कहानी। ये कहानी आपको इंस्पायर भी करेगी और मोटिवेट भी करेगी, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। फ्रेंड्स, आज अर्थात 5 नवंबर को 1953 में टुस्ला, ओक्लाहोमा, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटी है, वहाँ पर रॉबर्ट वयान थॉमसन का जन्म हुआ था, जिन्हें हम बॉब थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। ये 1973 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की मैथमेटिक्स में। फिर पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए और वहीं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और इनके वहाँ पर सुपरवाइजर थे जॉन मोरे। इन्होंने कैटेगरी थियरी पर डिसर्टेशन लिखा था, जिस पर इन्होंने कई सारे रिजल्ट दिए थे जो कि टोपोलॉजी में एज ए टूल यूज किए गए थे। पीएचडी के बाद 1977 में थॉमसन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी में मोरे के इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। यहाँ पर 2 साल कार्य करने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भर्ती हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने कंजेक्चर पर काम किया जिसका नाम था क्वालन-लिस्टनबाउम कनेक्टिंग के थियरी टू इटेल कोहोमोलॉजी, जो कि डैनियल कॉलन, जो कि एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर पढ़ा है और ये फील्ड मेडलिस्ट भी थे। इन्होंने फील्ड मेडल हासिल किया था और ये अलजेब्राइक टोपोलॉजी पर इनका काम था। तो इस कंजेक्चर पर इन्होंने कार्य किया और ये काफ़ी उल्लेखनीय कंजेक्चर इनका प्रूफ माना गया था और इसके लिए इनको लोग काफ़ी प्रेज कर रहे थे। लेकिन 1980 में इसमें एक गलती पाई गई। थॉमस पर जब लोग संदेह करने लगे कि इन्होंने इतना अच्छा प्रूफ लिखा और अब इसमें एक गलती पाई जा रही है, तो ये इससे काफ़ी असहज महसूस करने लगे और अपने आप को ये सोचने लगे कि लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और इसको अपमान समझते हुए इस पीड़ा से इन्होंने उबर नहीं पाए और ये जून 1980 में इन्होंने शिकागो में रिजाइन कर दिया अपने पद से। इसके बाद ये 2 वर्ष तक खाली रहे। इन्होंने कुछ समय एमआईटी में, फिर उसके बाद 1 वर्ष तक इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी प्रिंसटन में बिताया। ये उनके लिए काफ़ी बहुत मददगार समय था मैथमेटिकल रूप में, क्योंकि उन्होंने उस समय जो मिस्टेक की थी क्वालन-लिस्टनबाउम कनेक्टिंग के थियरी में, उसको फाइंड आउट किया और बताया, फिर से लिखा पेपर कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम थी उस पेपर में, कहाँ पर गलती हुई थी। साथ ही और इन्होंने काफ़ी मेजर काम किए। फ्रेंड्स, थॉमसन को 1983 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में कार्य करने का मौका मिला और ये वहाँ पर कार्य करने गए। वहाँ पर 6 वर्षों में इन्होंने बहुत सारे पेपर लिखे, कुछ अकेले भी लिखे, कुछ दूसरों के साथ भी लिखे। वे वहाँ पर बर्थेलोट और इलुइस, जो कि दोनों फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया। इनका वहाँ पर कार्य जो सबसे ज़्यादा था वो अलेक्जेंडर ग्रोथेंडिक, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिनको फील्ड्स मेडल भी मिला था और ये अलजेब्रा, टोपोलॉजी और लॉजिक पर इन्होंने ढेर सारा काम किया था। तो उनके जो कार्य थे उसमें जो उन्होंने प्रॉब्लम राइज की थी उसको ये थॉमसन सॉल्व करते थे, बर्थेलोट और इलुइस के साथ मिलकर के अकेले भी सॉल्व करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो 1983 में ग्रोथेंडिक की एक एब्सोल्यूट कोहोमोलॉजिकल प्योरिटी कंजेक्चर था, जिसका थॉमसन ने पार्शियल सोल्यूशन फाइंड आउट किया था और आगे भी इन्होंने ग्रोथेंडिक के ढेर सारे प्रॉब्लम पर कार्य की थी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने उन्हें सोलन फेलोशिप से भी सम्मानित किया था, जिससे वे रुटगर्स विश्वविद्यालय, जो कि यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी इनको समय बिताने का मौका मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। रुटगर्स यूनिवर्सिटी में जब ये कार्य कर रहे थे उस समय वहाँ पर इन्होंने एक ग्रोथेंडिक की एक प्रॉब्लम पर कार्य कर रहे थे और उसको प्रूफ कर रहे थे, परंतु वे उस प्रूफ में अपनी जो प्रूफ कर रहे थे उसमें समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ गलती है, मैं कौन सा स्टेप मिस कर रहा हूँ। काफ़ी परेशान थे। तो 22 जनवरी 1988 की रात को जब ये सो रहे थे तो इनको एक स्वप्न आया और इस स्वप्न में इनके एक मित्र थे जिनका नाम था थॉमस ट्रोबाग, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी।
उन्होंने इन्हें बताया कि वो फाइनल स्टेप में गलती कर रहे हैं और उसको सुलझाया कैसे जाए। अब इनके लिए काफ़ी आश्चर्य था क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो इनको बता रहे थे कि आप कैसे इसको सॉल्व करें और कहाँ पर गलती हुई है। जब इनकी सुबह नींद खुली तो इन्होंने झट से सबसे पहले उठे और उस कार्य को करना चालू किया क्योंकि काफ़ी दिनों से उसको कर रहे थे और सच में उनको उसी स्टेप में प्रॉब्लम मिली भी, उसको सॉल्व भी किया और मतलब उसको पूरा किया। और उस ग्रेटिट्यूड में, अपने फ्रेंड्स की ग्रेटिट्यूड में, उन्होंने उस रिसर्च पेपर में अपने फ्रेंड्स का नाम एज ए को ऑथर के रूप में लिखा था। मुझे लगता है शायद ये रिसर्च पेपर की अगर बात करें किसी भी फील्ड में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कोई दूसरी साइंस की फील्ड हो, बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि एक जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है वो एज ए आपके को ऑथर के रूप में रिसर्च पेपर में आ रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ जब पढ़ी थी तो मैंने इसको देखा था और मुझे दूसरा कोई एग्जाम्पल याद नहीं है इसके अलावा। सो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी इस रिसर्च पेपर की और इसको काफ़ी सराहा गया, जिसके लिए थॉमसन को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन जो कि टोक्यो में 1990 में हुआ था, उसको संबोधित करने के लिए भी बुलाया गया था। उसके बाद 1989 में थॉमसन ने मैक्स कार्बोई की लेबोरेटरी में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी अपॉइंट किए गए, वहाँ पर भी काम किया गया और उसके बाद ये कंटिन्यू काम करते रहे, वहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग कार्य किया। इन्होंने 6 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए और चूँकि ये डायबिटिक पेशेंट थे और काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुआ करती थी डायबिटिक से कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ, कौन से, जब होटल में जाते थे तब भी ये सोचते थे कौन सा हम खाना खाएं जिसमें हमको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले। तो इस रीजन से इनको डायबिटिक दौरा भी पड़ा था, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी 1995 में। और इनकी आप इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनकी डेथ उसी दिन हुई थी जिस दिन इनका जन्म हुआ था, यानी कि 5 नवंबर 1995 को इस मैथमेटिशियन का देहांत हो गया था। तो इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहिए। और थॉमसन का वैसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो था कि ऑल इनफाइनाइट लूप स्पेस मशीन्स प्रोड्यूस इक्विवेलेंट आउटपुट। ये मशीन इनफाइनाइट लूप के बारे में था, तो इन्होंने उस पर भी काफ़ी ढेर सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं। यूनिकनेस ऑफ इनफाइनाइट लूप स्पेस मशीन इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था। तो ये थी आज की स्टोरी। और अगर फ्रेंड्स आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो भी हैं आपके साथ लाते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए सुनते रहिए मैथ्स टेल। थैंक यू।